हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनोग्राफी की एक नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप एक स्टेनोग्राफर हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ रही होगी कि आपकी स्पीड रुक गई है और आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं या फिर मैटर छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ डाउट्स लिए हैं। आपको इनमें से जरूर कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा होगा, तो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको 120 प्लस स्पीड ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 30 डेज का चैलेंज भी ले रही हूँ। मैं आपको वीडियो में जो जो कुछ बताऊंगी आपको वो सब 30 दिन तक फॉलो करना है और अगर आपकी स्पीड में कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है और आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपको कमेंट बॉक्स में आके फिर से अपना रिव्यू लिखना है। तो अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड और इन सारी टिप्स को फॉलो करें और 30 दिन में अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है तो अपना रिव्यू इस वीडियो में लिखने के लिए वापस ज़रूर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले तो ये समझते हैं कि स्पीड बढ़ती क्यों नहीं है। आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ कर रहे हो, दिन में 4 से 5 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हो, डिक्टेशंस भी लिख रहे हो, एक पैसेज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद भी स्पीड बढ़ती क्यों नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है फोकस। हो सकता है आप चीजों पे फोकस ही ना कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्टेनो है ना वो हाथ से ज्यादा दिमाग का खेल है। आप भले ही हाथों से लिखते हो लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव उस टाइम पे रहना चाहिए आपका माइंड। अगर आपका माइंड एक्टिव है, आप फोकस्ड हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आराम से इसको लिख ले जाओगे। और अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्ट हुआ तो आपकी डिक्टेशन पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी अलर्टनेस, आपका फोकस बहुत ज़रूरी है कि बनाए रखो। उसके लिए आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। जैसे आपको जब भी डिक्टेशन लिखनी हो एक टेबल पे लिखो। ये नहीं है कि आप अपने पैर पे तकिया रखे हो उस पे लिख रहे हो या फिर कहीं भी ज़मीन पे बैठे हो, पाल्टी मार के बैठे हो, वैसे लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको एक चेयर पे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठ के सामने टेबल पे कॉपी रखनी है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस मेंटेन करनी है और उसके बाद आपको डिक्टेशन लिखनी है। अपने जो हाथ है, अपनी जो एल्बो है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और सामने फोकस होकर लिखना है। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करनी है आपको टेबल पे बैठ के। उसके अलावा आप कहीं पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज, ये अलर्टनेस आपको मेंटेन करनी है। सेकेंड थिंग, जब आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको अपना माइंड 1 सेकंड के लिए भी कहीं डाइवर्ट नहीं करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको मेडिटेशन करना चाहिए। डेली सुबह उठो, 2 मिनट 5 मिनट जितना हो सके आपको ध्यान लगाना है। कॉन्सेंट्रेशन आपका जितना मजबूत होगा आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और अपना फोकस जो है वो एक जगह पे सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, थर्ड चीज जो आप कर सकते हो वो है, जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो तो आपको रिपीट नहीं करना है। माइंड में कुछ भी सोचना ही नहीं है, आपको कानों पे ध्यान देना है। आप कान से सुनोगे और वही लिखोगे जो आप सुन रहे हो। उसके अलावा आपको ना तो मन में रिपीट करना है और ना ही कुछ सोचना है। ठीक है, सिर्फ अपने कान पे फोकस करना है कि आपके कान कौन सा वर्ड सुन रहे हैं और जो वर्ड आप सुनो एग्जैक्ट आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये दिमाग भी नहीं लगाना है कि ये पास लिखा गया, दूर लिखा गया, इसकी आउटलाइन बड़ी बन गई या जो भी हुआ वो सब आपको दिमाग में नहीं देना है। आपको सिर्फ कानों से सुनना है और लिखना है। रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है, माइंड में कोई भी थॉट आना नहीं चाहिए और उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। आपको डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। समझ में आई? इससे क्या होगा, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी और सबसे मेन चीज होती है इसमें अलर्टनेस। अगर आप अलर्ट हो तो आपकी डिक्टेशन कभी भी छूटेगी नहीं, आपका वर्ड नहीं छूटेगा और आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। ठीक है, फोर्थ चीज आती है आपकी पेन या पेंसिल। आपको ये डाउट जरूर आता होगा कि मुझे पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल से, क्योंकि पेन से जब आप लिखते हो ना तो आपको लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। स्टेनो में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो लाइट वर्ड होते हैं और एक डार्क होते हैं। तो जब स्टार्टिंग हम लिखते हैं, यानी कि जब बेस हम मजबूत कर रहे होते हैं अपना,
तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पेंसिल से लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि लाइट कौन सा है और डार्क कौन सा है। लेकिन जब आपका बेस कंप्लीट हो जाता है, आप डिक्टेशन तक पहुंच जाते हो, तो ये डिफरेंस आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। मतलब आपको अब जो वर्ड लिखने होते हैं उसमें लाइट और डार्क का कोई सिस्टम नहीं बचता है। तो आपको प्रेफर करना है पेन को, कि आप पेन से लिखो। इससे क्या है ना, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा कि पेंसिल से हम लाइट बना रहे हैं, डार्क बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, स्पीड में लिखते टाइम पेंसिल टूट जाती है, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ा खतरा यही रहता है कि कहीं आपकी अगर पेंसिल टूट गई ना, तो वहीं आपकी डिक्टेशन बर्बाद हो जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पेन से ही लिखो। लेकिन अगर आपका एग्जाम बहुत पास है, जैसे कि अभी एसएससी स्टेनो का एग्जाम है, हो सकता है अभी उसकी डेट जो है वो 1 मंथ के अंडर में आ जाए, तो ये जो 30 डेज का चैलेंज है वो कंप्लीट ही ना हो पाए, उससे पहले आपकी डिक्टेशन का टाइम आ जाए। तो उन लोगों को अपना पेन से पेंसिल नहीं बदलना है। व्हाट आई मीन कि अगर अभी आप पेंसिल से लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से चेंज कर देना है, नहीं। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो, उस टाइम पे इतना टाइम है आपके पास, तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप जो कर रहे हो उसी से लिखो, और पेन से लिखोगे तो बेस्ट है, मैं ये बोल रही हूँ। बट अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। बट कोशिश करना कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पेंसिल से पेन पे स्विच कर लो, ठीक है। इससे क्या है, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, आपका दिमाग कहीं और पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। और फिफ्थ चीज, आपने जो लिखा आपको उसी पे ट्रस्ट करना है। ये नहीं है कि पहले आपने कुछ लिखा फिर उसको कट मार के फिर लिख रहे हो दूसरा। इससे क्या है, आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपने लिखा है वही स्टार्टिंग एंड फाइनल है, उसके अलावा आपको चेंजेस नहीं करने हैं। आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर फाइनल लिख रहे हो, दैट डजंट मैटर। आपने जो वर्ड लिखा आपको दोबारा उसको लिखना नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं न्यूज़पेपर से आपने कोई वर्ड उठाया, आपने एक सेंटेंस था, आप उसको लिख रहे हो, तो आपने एक वर्ड लिखा, ठीक हुआ, दूसरा आपने वर्ड लिखा, वो गलत हो गया, आपको लगा इसकी आउटलाइन आपको चेंज करनी चाहिए, अब आप उसको कट कर रहे हो, फिर से कोई दूसरी आउटलाइन बना रहे हो, तो ये नहीं करना है। आपने जो एक बार आउटलाइन बना दी, दैट इज फाइनल, अब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप लिख रहे हो तो आपको वन वे में लिखते चले जाना है, आपको उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपनी डिक्टेशन कंप्लीट करो, फिर आपको देखना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की, फिर आपको वहां से आउटलाइन सुधारनी है, और उस आउटलाइन की प्रैक्टिस आपको 6 से 7 बार कर लेनी है, ताकि आपको वो वर्ड अच्छे से याद हो जाए। तो आप जब नेक्स्ट टाइम उसकी आउटलाइन को बनाओगे तो वही आपके माइंड में सेट रहे, ठीक है। बट जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो उस टाइम पे आपको चेंजेस नहीं करने, समझ आई। फिर सिक्स्थ चीज जो आप कर सकते हो वो है, जब आप डिक्टेशन लिखने को बैठो तो आपने जितने टाइम का डिक्टेशन है उतना ही करना है। मान लो आप 5 मिनट का डिक्टेशन लिख रहे हो या फिर 10 मिनट का लिख रहे हो, तो आपको रुकना नहीं है। आपने एक बार स्टार्ट कर दी डिक्टेशन, तो जब तक डिक्टेशन पूरी नहीं हो जाती आपके हाथ नहीं रुकेंगे। ये नहीं है कि स्टार्टिंग का मेरा एक पैरा छूट गया, ऑब्वियस सी बात है कि 25 से 30 गलतियां हो जाएंगी, तो अब मैं इसको छोड़ देता हूँ और फिर से स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपने एक बार स्टार्ट किया तो तभी रुकना है जब डिक्टेशन खत्म हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, या कितने भी मिनट का हो, पूरा डिक्टेशन आपको लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बढ़ेगी डिक्टेशन को लिखने की, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड भले ही कम हो, लेकिन आप जब डिक्टेशन लिखते जाते हो तो 1 मिनट ठीक है काम गया, लेकिन 2 मिनट, 3 मिनट, जब आप 3 से 4 मिनट पे पहुंचते हो आपके हाथ ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप पहले से ये सोच के रुक जाओगे कि मेरी मिस्टेक तो ज्यादा हो गई, 2 मिनट में ही मेरी मिस्टेक इतनी ज्यादा हो गई कि अब लिखने का कोई मतलब नहीं आगे, तो आपकी जो स्पीड बढ़नी चाहिए थी वो कभी बढ़ेगी ही नहीं। आपका माइंड सोच के बैठा है, तो आपको क्या करना है, रुकना नहीं है। आप जितने मिनट डिक्टेशन लिखना चाहते हो वो लिखो, रुकना नहीं है। बस आपके हाथ ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ में माइंड भी, ठीक है। तो आपको ये 6 चीजें फॉलो करनी है, इससे आपकी स्पीड में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना आप फोकस रहोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से अच्छे से बता दूं, पहली चीज मैंने क्या बताई, आपको सीधे बैठ के लिखना है, वो भी स्ट्रेट। और स्ट्रेट कब बैठोगे, जब आप
टेबल कुर्सी पे बैठो, ठीक है, तो आपको टेबल और कुर्सी पे बैठ के ही डिक्टेशन लिखनी है। जमीन पे बैठ के या पैरों पे तकिया रख के या फिर कुछ भी और एक्टिविटी करके नहीं लिखनी है। आप सीधा स्ट्रेट बैठोगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी और अपने पैर बिल्कुल जुड़े हुए साथ में, ठीक है। इससे आपका फोकस मेंटेन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको मेडिटेशन करना है, ये भी आपके फोकस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको मेडिटेशन डेली करना है, भले ही 5 मिनट करो, बट खुद को फोकस रखने की कोशिश करो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है, माइंड में कुछ भी सोचना नहीं है। जब भी आप डिक्टेशन लिखो, आप सिर्फ कानों पे फोकस करो, आपके कान जो सुन रहे हैं, आपके हाथ वही लिखेंगे, उसके अलावा माइंड में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, पेन या पेंसिल, प्रेफर करो पेन को। अगर आपकी हैबिट अभी बहुत ज्यादा नहीं बनी है तो आप पेन को प्रेफर करो, आप चेंजेस करो कि पेन को यूज करो, ठीक है। पेंसिल को छोड़ने की कोशिश करो, और अगर पेंसिल पकड़ भी रहे हो तो उसको इतना सॉफ्ट हाथों से पकड़ो कि कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में, क्योंकि अगर पेंसिल आपकी टूट गई एग्जाम में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर पांचवी चीज है कि अगर आप कोई भी मैटर लिख रहे हो तो उसको वन वे में लिखो। ये नहीं है कि आप पहले कुछ लिख रहे हो फिर उसके बाद उसमें आउटलाइन में चेंजेस कर रहे हो, फिर दूसरी लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप जो लिख रहे हो वो वन वे में लिखा जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप कंप्लीट करने के बाद चेंज कर लो उसमें कि ये आउटलाइन मुझे ठीक नहीं लगी तो अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ ताकि छोटी आउटलाइन बना सकूँ, ठीक है, वो मान लिया। बट जब लिख रहे हो तब ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। और सिक्स्थ चीज क्या थी, डिक्टेशन जितने टाइम की है आपको उतना ही लिखना है, भले ही वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 6 मिनट की हो, जितनी भी हो, आपको लिखते टाइम रुकना नहीं है। जितने मिनट की डिक्टेशन है उतनी ही लिखनी है, भले ही गलती कितनी हो जाए, पैराग्राफ छूट जाए, सेंटेंस छूट जाए, कितने भी शब्द छूट जाए, छूट जाने दो। आप फाइनल डिक्टेशन नहीं लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस में आपको सिर्फ इतना करना है कि टाइम पूरा यूज करना है, उसमें छोड़ना नहीं है। भले ही शब्द छूट जाने दो, बट डिक्टेशन पूरी लिखनी है, ठीक है। ये आपकी हाथों को हैबिट बनाएगा कि आपको डिक्टेशन मेंटेन करके चलनी है, लिख के चलनी है। ये नहीं है कि आपका जब नहीं बना तो आपने छोड़ दिया बीच में। अक्सर लोग यही करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पीड इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि जैसे ही आपका कोई शब्द गलत हुआ आपका हाथ रुकना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो आपकी स्पीड कभी बढ़ेगी ही नहीं। आपकी स्पीड को बढ़ाना है तो हाथों को हैबिट होनी चाहिए कि भले ही शब्द कितने ही गलत हो जाए, आपके माइंड को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे डिक्टेशन लिखनी है पूरी। और जब आप पूरी लिखने लगोगे ना तो अपने आप कोशिश करोगे कि अब शब्द ना छूटे। तो इसके लिए आपको ड्यूरेशन कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 6 चीजें आपको याद रखनी है, इससे क्या है आपकी स्पीड थोड़ी बूस्ट होगी। बाकी हम आगे बात करेंगे, फिर बताएंगे करे क्या। तो ये 6 चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपको जरूर करनी है, इससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अब कुछ डाउट्स ले लेते हैं। अनसीन मैटर लिख क्यों नहीं पाते? कुछ मैटर जो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं वो तो आप लिख लेते हो, लेकिन जैसे ही कोई नया मैटर आया, उसमें कोई नया शब्द आया, आप वहीं पे फैल के रह जाते हो, आपसे वो चीज बनती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में स्टेनो सीखते हो तो वहां पे आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको अनसीन पैसेज लिखने हैं। वहां पे क्या बोलते हैं, आपने एक डिक्टेशन लिखी, आपको उसको बार बार लिखना है जब तक आप उसकी हैबिट नहीं हो जाती। तो आप क्या कर रहे हो, एक मैटर को ही कम से कम 5 से 6 बार लिख रहे हो, तो आपको वो मैटर तो तैयार हो गया। लेकिन अब अगर कोई नया मैटर आया तो आप वहीं पे परेशान हो जाते हो, क्योंकि वो शब्द आपसे नहीं बन रहे, तो आपकी मिस्टेक ज्यादा होंगी और ऑब्वियस सी बात है वो मैटर आपसे नहीं लिखा जाएगा। उसका मेन रीजन ही यही है कि आपने जो हमेशा से प्रैक्टिस की है वो हमेशा से सीन मैटर की है, तो आपसे अनसीन बनेंगे कैसे? तो इसका सिंपल आइडिया है, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो, स्पेशली तब जब आप अपना बेस कंप्लीट करके बैठे हो, तो कोशिश करो कि आपको सीन मैटर करने ही नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने अपनी डिक्टेशन स्टार्ट की थी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्टार्ट करनी, तो मेरे टीचर ने मुझसे बोला था कि अगर आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हो तो आपको वो डिक्टेशन देखनी भी नहीं है। हमें क्या है, टिक मार्क लगाने होते थे, 5 मिनट की डिक्टेशन है उसको टिक मार्क में लगा के देना होता था। तो मैं
ग्रुप पे बना के रखती थी कि 4-4 शब्द पढ़ना है डायरेक्टली। जैसे 100 शब्द मुझे गिनना है तो मैं क्या करूंगी, पैरा बना लूंगी, 4-4 शब्दों का ग्रुप बना लूंगी और 4 शब्द पढ़ूंगी। ऐसे काउंट करूंगी 4-4 शब्द, ताकि मुझे वो शब्द पढ़ने में ना आ पाए। तो हमेशा आपको कोशिश क्या करनी है, कुछ भी हो जाए मैटर को देखना ही नहीं है। आप जब भी लिखो अनसीन लिखो, उससे क्या होगा, आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी कि आपको मैटर पता ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्वियस ही बात है अनसीन मैटर आएगा, वहां पे तो ऐसा नहीं है ना कि आपको कुछ सीन मिल जाएगा। और अगर नई चीज आ गई तो ऑब्वियस ही बात है आप परेशान हो जाओगे। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अनसीन मैटर लिखना है और प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्या मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी है? प्रैक्टिस का मतलब अगर आपने एक मैटर लिख लिया तो अब उस मैटर को दोबारा नहीं लिखना है। एक मैटर सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। आपकी गलतियां हो रही हैं, उसमें से शब्द ढूंढो, कौन से शब्द गलत हुए उनकी प्रैक्टिस करो, शब्द की प्रैक्टिस करो, उनकी आउटलाइन बना के देखो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार बना के देखो। जब तक आपको वो चीज याद नहीं हो जाती बना के देखो, लेकिन वो मैटर दोबारा नहीं प्रैक्टिस करना है। मैटर को एक ही बार लिखोगे, उसके शब्द कितनी बार भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, मैटर की नहीं, ठीक है। इससे अनसीन मैटर अपने आप आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अनसीन मैटर में भी कौन, न्यूज़पेपर की मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या है, आप तो रामधारी सबसे बेटर होती है कि पहले आपने क्या किया, ओपी शुक्ला की डिक्टेशंस की, और जब वो कंप्लीट हो गई तो फिर आप रामधारी पे आते हो, उसके खंड 1 को करते हो, खंड 2 को करते हो। आप मानते हो इतना सफिशिएंट है? मैं कहूंगी इतना सफिशिएंट नहीं है जब तक आप न्यूज़पेपर के मैटर नहीं करते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, क्योंकि वहां पे नई नई वोकैबुलरी आती है, नए नए शब्द आते हैं, तो वो आपको हैबिचुअल बनाते हैं, आपके माइंड को हैबिट देते हैं कि वो नए नए शब्दों को पढ़ सके और तुरंत लिखने की उसकी हैबिट डेवलप होती है। और इसके लिए जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर करो, नए नए शब्दों को देखो, उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी बनाने की, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको न्यूज़पेपर जरूर करना है, और हो सके तो इन सब की प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही आप न्यूज़पेपर करने लगो, ठीक है। इससे आपके अनसीन मैटर कभी आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आई? तो इतना आपको करना है। फिर आगे संपादकीय डिक्टेशन में मैटर छूट क्यों जाते हैं, उनका रीजन ही यही है कि संपादकीय मैटर जो है वो न्यूज़पेपर के होते हैं, और न्यूज़पेपर में जो नए नए वर्ड डेली आते हैं वो आपसे बनते ही नहीं है, क्योंकि ना तो आपने उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस कर रखी, आपने पर्टिकुलर अपना एम्बिट बना रखा है, दायरा बना रखा है कि आप तो रामधारी 1 करोगे, ओपी शुक्ला करोगे, या फिर रामधारी 2 करोगे। आप यहीं पे अटक के रह जाते हो। वहां पे तो कुछ सिंपल शब्द दिए हैं ना। जब तक आप न्यूज़पेपर के नए नए शब्द पढ़ोगे नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप उनसे आगे बढ़ोगे कैसे? सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट यही होता है कि मैंने अपनी डिक्टेशन स्टार्ट कर दी, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ गई, अब क्या करूं? अब क्या रामधारी पूरी करूं, रामधारी 2 करूं, या फिर न्यूज़पेपर करूं? तो करना आपको न्यूज़पेपर है। आप एक काम कर सकते हो, ओपी शुक्ला आपकी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि 80 वर्ड्स आपकी स्पीड है, तो ऑब्वियस सी बात है ओपी शुक्ला आपने कर ली होगी। तो आपको पहले रामधारी 1 करनी है और 2 करनी है, ये तो कंपलसरी है। आप 1 को तो स्किप कर सकते हो, पर 2 को तो आपको कभी स्किप नहीं करना है। रामधारी 2 आपको बहुत जरूरी है, आपको ये तो करनी है, ठीक है। लेकिन इसके करने के साथ साथ आपको थोड़ा उठाना है कि कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, वो चाहे दैनिक भास्कर हो, संपादकीय हो, दैनिक जागरण हो, या फिर जनसत्ता हो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो। आप उस न्यूज़पेपर की कुछ कुछ हेडलाइंस ले लो, उसमें से कुछ कुछ शब्द निकाल लो, उनको डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये करते जाओ और साथ में ये करते जाओ, इससे आपके संपादकीय डिक्टेशन लिखने की हैबिट बन जाएगी। तो आपको ये जरूर करना है। फिर गलतियां कम क्यों नहीं हो रही? इतनी सारी डिक्टेशंस कर ली, आउटलाइंस कर ली, फिर गलतियां कम क्यों नहीं होती? क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो एक ही टाइप की चीजें करने में। मैं वही बोलूंगी कि आपको एक डिक्टेशन हमेशा एक ही बार करनी है, दोबारा आपको उस डिक्टेशन को नहीं करना है। इससे आपकी डिक्टेशन नई नई लिखने की आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गलतियां भी कम होंगी। गलतियां आपकी सिर्फ 2 वजह से होती हैं। एक तो ये कि आपको हैबिट नहीं है
नए नए मैटर करने की। और अगर आपको हैबिट है भी तो दूसरा होता है आप उस जो लिखे शब्द को पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि आपकी आउटलाइंस में दिक्कत है। तो उसको दूर करने के लिए आपका सिंपल तरीका है, आउटलाइन को छोटी बनाओ। छोटी मतलब आपने अगर 4 शब्द की आउटलाइन आपकी है तो आपको उसको कोशिश करनी है कि 2 शब्द में बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ये शब्द है गलतियां, इसमें 4 वर्ड है। अब ऋषि प्रणाली की बात कर रही हूं मैं कि जब हम ऋषि प्रणाली में लिखते हैं तो गा, ला, ता और या के लिए हम या बना सकते हैं या फिर एक बिंदु लगा सकते हैं। ठीक है, प्लूरल है इसलिए हम बिंदु लगा देंगे, तो गलतियां ऐसे लिख सकते हैं। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने गा पे आंकड़ा लगाया ला का, उसके बाद ता का आंकड़ा लगाया और ऊपर से बिंदी लग दी। तो अब इतनी बड़ी जो आउटलाइन, हमें यहाँ हाथ घुमाना पड़ा, यहाँ फिर ये इतना हाथ घुमाने की जगह हमने आंकड़े का यूज करके इस आउटलाइन को छोटा बना दिया। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करो और आउटलाइंस को छोटी बनाओ। आपकी आउटलाइन जितनी छोटी रहेगी उतनी आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, क्योंकि जब आप क्लियरली पढ़ पाओगे कि क्या लिखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। आप पढ़ पाओगे तो लिख लोगे, तो गलतियां ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएंगी। ठीक है, एक तो पहला कि आपको वही मैटर करना है जो आपने देखा ना हो, और दूसरा आपको छोटी आउटलाइन बनानी है, और तीसरी चीज आपकी जो कॉपी होती है शॉर्ट हैंड की कॉपी, उसमें आपको बीच से पार्टीशन करना है और जो भी लिखो वो यहाँ पे लिखना है। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, और जितनी हो सके छोटी से छोटी आउटलाइन आपको बनानी है। ठीक है, और इतने में ही आपको कवर करनी है। इससे होगा क्या, आपके हाथ को हैबिट होगी कि आपको पास पास लिखना है, और जितना पास पास लिखोगे आपको टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और छोटी छोटी आउटलाइन आप बनाओगे तो भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और तीसरी चीज, आपकी जब छोटी आउटलाइन होगी तो आपकी गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि आप पढ़ पाओगे आसानी से आपने क्या लिखा है। इसको पढ़ने में आपको भले ही प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गा और ला और ता गलतियां होता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करोगे, पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली तो छोटी आउटलाइंस बनानी है, अनसीन मैटर करना है, एक मैटर को दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी है, दूसरी आउटलाइन को छोटी बनानी है, तीसरी कॉपी में भी पार्टीशन करके छोटी छोटी आउटलाइन बना के पास पास लिखना है ताकि आपकी मिस्टेक्स कम हो। ये तीनों चीजें फॉलो करोगे आपकी गलतियां कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो को बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट करना है, भले ही 2x की स्पीड में देख लो पर देखनी पूरी है। एक एक शब्द में जो बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 बताए, फिर जो 3 बताए वो सब, और ये फॉलो करने हैं 30 दिन तक। आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी, ये कंफर्म करके ले लो मुझसे। आप खुद 30 दिन के बाद आके यहाँ पे कमेंट करना, रिव्यू देना अपना कि मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। ठीक है, आपको फॉलो करना है ये ईमानदारी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ पढ़ने में समझ में क्यों नहीं आता, वही जो मैंने पीछे बताया कि आप लिखते ही नहीं हो पास पास। आपको दूर दूर लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मिस्टेक ज्यादा होंगी, क्योंकि आप जितना बड़ा बड़ा लिखोगे आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप उतने ज्यादा तरीके से उसे पढ़ोगे। तो आपको अगर छोटी आउटलाइन बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा। तो आपको छोटी आउटलाइन बनानी है और पार्टीशन करके पास पास लिखना है। आपने जो भी लिखा है वो आपका पढ़ने में आने लगेगा। और दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपने कोई एक शब्द लिया जो आपको लग रहा है कि नया है, मैंने इसको नहीं पढ़ा था अभी तक, तो आपको उस शब्द की प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 पेज करनी है। आप जब उसको 2 से 3 पेज करोगे तो आपको वो शब्द याद हो जाएगा। और ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर के नए नए शब्द निकाल के उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी लिखा हुआ पढ़ने की। ठीक है, फिर ये डाउट बहुत से लोगों का आता है कि एग्जाम में मैटर कौन से आते हैं। देखो, मैटर का कोई कंफर्मेशन नहीं होता, बट थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा लेते हैं। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स हैं, वहां की जो मैटर है वो सिंपल आते हैं, या तो वो ओपी शुक्ला से आ जाएंगे या रामधारी से आएंगे, रामधारी खंड 1 से 2 से कुछ भी हो सकता है, और तीसरा होता है न्यूज़पेपर। तो क्या इतने सारे हमें करने हैं? मैं कहूँगी पूरे करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, देखो जब आप स्टार्टिंग सीखोगे
और अगर आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आ रही है, दैट मीन्स आपने ओपी शुक्ला कंप्लीट कर रखी है, वो तो आपकी हो जाती है। ये तो सबसे बेसिक होती है, तो सब करते हैं, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि रामधारी 1 करें, 2 करें या क्या करें। तो मैं कहूंगी 80 के बाद आपको रामधारी 1 और रामधारी 2 इन दोनों को कंप्लीट करना ही करना है। ये तो बहुत जरूरी है, स्पेशली रामधारी 2। ये इसमें बहुत सारे एडवांस वर्ड दिए जाते हैं जिससे आपकी हैबिट बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये दोनों करने हैं, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर करने हैं। और ये न्यूज़पेपर फाइनल स्टेप होता है एग्जाम को निकालने का। एसएससी हो गया या फिर अदर जो भी स्टेनो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे अधिकतर टाइम पे न्यूज़पेपर के मैटर ही आते हैं। तो न्यूज़पेपर तो मस्ट है, आपको ये तो करना ही करना है, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ निबंध वगैरह उठा के वो दे देंगे। कोई वहां पे संपादकीय मैटर रहेगा, वो उठा के दे देंगे। कभी कभी होता है एसएससी में, अधिकतर टाइम क्या होता है उसमें ओपी शुक्ला दे देंगे, रामधारी के कोई डिक्टेशन दे देंगे, एज इट इज मैटर उठा के भी दे देते हैं। पर अगर उन्होंने न्यूज़पेपर दे दिया तो आप वहीं के वहीं फंस जाओगे, फिर बोलते फिरोगे कि स्टेनो का एग्जाम कठिन आया था, वहां का मैटर कठिन बोला गया था। अरे भाई, कठिन नहीं बोला गया था, वो मैटर न्यूज़पेपर का था, इसलिए आपके दिमाग में वो घुसा ही नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूज़पेपर की, ये लास्ट है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने 80 की स्पीड कर रखी है, लेकिन आपके पास 1 और 2 करने का टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगी आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे जाओ। यूट्यूब से डिक्टेशंस खोलो, डिक्टेशंस को लिखो, फिर आउटलाइन की प्रैक्टिस करो न्यूज़पेपर से। आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको हैबिट बनानी है न्यूज़पेपर लिखने की। और ये लास्ट है, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो स्टेनो का, उसमें न्यूज़पेपर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अधिकतर टाइम वो क्या करते हैं, जैसे 5-10 मिनट का डिक्टेशन है तो स्टार्टिंग के 2 मिनट ओपी शुक्ला दे देंगे, फिर दूसरे 2 मिनटों में रामधारी का पकड़ा देंगे, फिर जो तीसरे टाइम के 2 मिनट है उसमें वो रामधारी 2 कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे। तो अगर उन्होंने 2 मिनट भी न्यूज़पेपर पकड़ा दिया ना, तो आपकी 100 गलतियां वैसे ही हो जाएंगी, तो आप वहीं फंस के रह जाओगे। तो आपको करना क्या है, पहले से ही तैयारी करके रखो ना, तो न्यूज़पेपर आपको करने हैं। 30 डेज का चैलेंज है, अगर आपने कुछ कंप्लीट नहीं भी कर रखा है तो आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर के थ्रू जाना है, ठीक है। माना प्रॉब्लम आएंगी तो आपको दोनों साथ में लेके चलना है। एक तो रामधारी खंड 2, आपको बुक कहीं पे टेलीग्राम पे भी आराम से मिल जाएगी, तो आपको रामधारी खंड 2 और न्यूज़पेपर इन दोनों की साथ में प्रैक्टिस करनी है इन 30 दिनों में, ठीक है। आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। डिक्टेशन लगाओ रामधारी 2 की, और न्यूज़पेपर की आउटलाइंस निकाल के वो प्रैक्टिस करो। ये दोनों काम करने हैं आपको ये 30 दिन में, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 70 पे अटकी है, 80 पे अटकी है ना, तो आपको ये करना है। समझ आया? आगे फिर ये डाउट रहता है एक मैटर को कितनी बार लिखो, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको एक मैटर दोबारा नहीं लिखना है, ये कंफर्म है। आप चाहे कुछ भी करो, रामधारी करो, ओपी शुक्ला करो। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं यही बोलूंगी, आपको एक मैटर दोबारा नहीं लिखना है। इंग्लिश के लिए कोई अलग से रूल नहीं बने हैं, जो रूल मैं हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ वही उनके लिए भी है। आप कोई भी पर्टिकुलर बुक उठा लो, आपको न्यूज़पेपर करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि जो एडवांस आउटलाइन आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी वो किसी बुक में नहीं मिलती है, तो न्यूज़पेपर दोनों के लिए सेम रहेगा। और एक मैटर दोबारा नहीं लिखना है, आपको दिख भी जाए तो आपको उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, लेकिन एक मैटर सिर्फ एक बार करो, ठीक है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसको कंप्लीट करो, पर उसका एक मैटर भी एक ही बार करना है। फिर कहोगे गलतियां हो रही हैं तो क्या करें, उन गलतियों को पकड़ो। एक मैटर में आपने 4 गलतियां की, 4 छोड़ो 40 गलतियां भी की, तो उन गलतियों पे गोला लगाओ, उन शब्दों को पकड़ो, उनकी आउटलाइन बनाओ, लेकिन उस पूरे मैटर को दोबारा नहीं लिखोगे आप। बट ये कंफर्म रहे कि अगर वो शब्द दोबारा दूसरे मैटर में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, उसमें मिस्टेक ना हो। इतना कंफर्म कर लो, इतना शब्द को प्रैक्टिस कर लो। समझ आई बात? तो एक मैटर कितनी बार लिखना, सिर्फ एक बार। समझ आई? फिर अनसीन मैटर करें या फिर सीन, अनसीन ही करना है, सीन तो कभी करना ही नहीं है। एक मैटर एक बार लिखोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप अनसीन करोगे, तो हर मैटर अनसीन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सीन मैटर नहीं मिलते। एग्जाम में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक चीज पीछे रह गई थी बताना, कि एग्जाम में कौन कौन से मैटर आते। तो एसएससी में तो ठीक है कि यही 3-4 चीजें आती, या तो ओपी आ जाएगा, या रामधारी आ जाएंगे, या फिर न्यूज़पेपर के मैटर आते हैं, क्योंकि वो निबंध के मैटर देते हैं।
तो वो न्यूज़पेपर में ही काउंट होंगे, ठीक है। और अगर आप कोर्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि कोई भी हाई कोर्ट है, स्टेट का कोर्ट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे भी कोर्ट के मैटर आते हैं। तो कोर्ट के मैटर्स के शब्द अलग होते हैं, तो आप उनकी आउटलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सच बोलूँ ना तो न्यूज़पेपर से ज्यादा इजी होते हैं कोर्ट के मैटर। दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लगते हैं क्योंकि उनके शब्द बहुत अजीब अजीब होते हैं, बट मैं ये बोलूँ कि कोर्ट का जो भी मैटर होता है ना वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। उनके जो शब्द है ना वो भी लिमिटेड होते हैं, उतने ही आएंगे। तो कोर्ट के मैटर लिखना आसान होता है। अगर आपने उनकी पर्टिकुलर आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपको उनमें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं ये बोलूंगी कि सरल है कोर्ट के मैटर करना, लेकिन ये पक्का है कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं वहां पे कोर्ट के मैटर नहीं आते। 95% की पॉसिबिलिटीज होती है कि नहीं आएंगे। 5% में हो सकता है कि 1 मिनट या 2 मिनट में वो आपको कुछ शब्द, पूरा तो नहीं देंगे कोर्ट का, ये पक्का है, पर कुछ शब्द उसमें से निकाल के दे देते हैं कोर्ट के। तो उनकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। जैसे कोर्ट के शब्द जो है वो लिमिटेड है, तो आप ये कर सकते हो कि एक बार वहां की आउटलाइन उठा लो और 2 लाइन 3 लाइन ऐसी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपकी हैबिट बनी रहेगी अगर आप एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और अगर आप कोर्ट की कर रहे हो, किसी हाई कोर्ट के लिए कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हो, या फिर कोई विधानसभा रिपोर्टर के लिए कर रहे हो, तो ये पक्का है कि आपको कोर्ट के मैटर अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और ये सारी बुक्स आपको कंप्लीट भी करनी है, समझ आई। तो अनसीन भी आप कर लोगे। तो ये थी आज की क्लास। यहाँ पे मैंने आपको जितने डाउट्स हो सकते थे मैंने सारे बता दिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, तो मैं उसे वहीं पे सॉल्व कर दूंगी। और अगर कोई बड़ी चीज होगी, समझाने वाली होगी, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगी। मैं आपको यही बोलूंगी कि आपकी स्पीड चाहे 70 पे अटकी हो, 60 पे अटकी हो, इवन आपकी 90 पे भी अटकी हो, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है। जैसे एसएससी का जो स्किल टेस्ट है अभी वो बाकी है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी जो 90 या फिर 90 प्लस लिख रहे हैं, और थोड़ी बहुत उनकी मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं, तो वो लोग इन सारी चीजों को फॉलो करें। तो आप चाहे किसी भी स्टेट पे अटके हो, अभी 70 पे हो, 60 पे हो, 90 पे हो, इवन 100 पे भी हो, तो भी आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप 30 दिन लगातार ये चीजें फॉलो कर लोगे तो आपकी स्पीड 120 प्लस पहुंचेगी। और आपको सबको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड, और 30 दिन तक ये सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइनली ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको स्पीड में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज जो मैं स्टार्टिंग वालों के लिए बताना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट वाले हो, मतलब आपने अभी स्टार्टिंग की है, या फिर आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है डिक्टेशन लिखते हुए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने जो स्टार्टिंग में बेस कंप्लीट किया होगा, कुछ रूल्स बताए होंगे, तो वो आपको सबको फॉलो करने हैं, और 2-3 महीने आपको सिर्फ बेस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है जहाँ पे मैंने कट ऑफ की बात की है कि आपको 2 से 3 महीने बेस पे प्रैक्टिस करनी है। जो थ्योरी पढ़ी है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना आपको कम प्रॉब्लम आएंगी चीजें सॉल्व करने में, आपकी मिस्टेक्स तो कम होंगी, आपको आउटलाइन बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आउटलाइन आपसे इसीलिए नहीं बनती क्योंकि आपने बेस ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेस में कोई आनाकानी नहीं करनी है, बेस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, थ्योरी में जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना है। दिन में 5 घंटे की जगह 6 घंटे कर लो, बट बेस में आनाकानी नहीं करनी है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। और जिन लोगों की स्पीड ऑलरेडी पहुंच चुकी है 70, उनका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, ये बेस वाली बात उनके लिए जो अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बेस में कोई आनाकानी नहीं करनी है, समझ आया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, और चैलेंज आपको पूरा जरूर करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।